यूं ही चलता रहा तो कुछ ठीक नहीं होगा, इसलिए कार्ल ने खुद को तुरंत संभाला। फिर घड़ी की ओर देखा। दिल की धड़कन 65 थी, जो उसकी सबसे बेहतर स्थिति होती है। कार्ल ने बंदूक उठाई, ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि एक सटीक निशाना ही काफी होता है। लेकिन तभी बॉडीगार्ड ने पर्दे खींच दिए, क्योंकि एक परफेक्ट स्नाइपर को आमतौर पर सिर्फ एक मौका मिलता है। कार्ल ने बंदूक समेट ली और नीचे पड़ा कचरा भी उठा लिया। फिर उसने हेलमेट पहना और अपराध में इस्तेमाल सारे सामान को नदी में फेंक दिया, सब कुछ एकदम चुपचाप। फिर वह तेजी से निकल गया, सीधे एक किराए के घर की ओर बढ़ा। घर में घुसने से पहले उसने अपनी आत्मरक्षा वाली पिस्टल से फिंगरप्रिंट मिटा दिए और उसे धीरे से कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर वह बाथरूम में गया, बाहर की त्वचा को अच्छी तरह से साफ किया, यहां तक कि जिस वॉश बेसिन पर उसने हाथ रखा था उसे भी साफ किया, क्योंकि कार्ल जानता था कि डिटेल्स ही जान बचाते हैं। उसने सिम निकालकर मोबाइल फोड़ दिया ताकि ट्रैकिंग न हो सके, लेकिन फिर भी जब उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो उसने तुरंत अगली सुबह का ठिकाना बदल दिया और एक सस्ते होटल में जाकर रुक गया। वहां उसने खाना ऑर्डर किया और चुपचाप चाकू अपने पास रख लिया। पूरी रात शांति से बीती, लेकिन मो जिंगन फिर नहीं आया। अगले दिन कार्ल ने देखा कि उसकी पत्नी को बुरी तरह घायल कर दिया गया है और 2 अनजान लोग उसके घर में घुस आए थे। जीजा ने बताया कि पत्नी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। अब कार्ल को पता चलता है कि उसके घर में हथियार और गुप्त सामान छिपे थे, जिनके बारे में उसकी पत्नी को जानकारी नहीं थी। कार्ल ने हथियार लिए, टूरिस्ट की तरह भेष बनाया और शहर की सड़कों पर निकला, खासकर एक हरे रंग की टैक्सी की तलाश में। एक टैक्सी ड्राइवर से पूरी जानकारी लेने के बाद उसने उसका प्रबंधन कक्ष अस्त व्यस्त किया, ताकि उसके असली मकसद पर पर्दा पड़ा रहे। रात को उसने फिर उस टैक्सी का पीछा किया। जब सही मौका मिला तो सवारी बनकर अंदर जा बैठा और एयरपोर्ट की ओर चला गया। इसके बाद कार्ल ने उस टैक्सी कंपनी के मालिक का पीछा करना शुरू किया। साफ सुथरे कपड़े पहनकर वह अपार्टमेंट के बाहर छुप गया और एक डिलीवरी बॉय के पीछे पीछे अंदर घुसा। उसके पास 7 सेकंड थे दरवाजा पार करने के लिए, क्योंकि दरवाजा खुला था और सामने मालिक की सेक्रेटरी थी। फिर वह लॉ फर्म में पहुंचा, जहां एक वकील ब्लैक नाम से काम करता था। जैसे ही मौका मिला उसने ब्लैक के कंप्यूटर और फोन पर नेलगन से स्टील कीलें मार दी। ब्लैक जमीन पर गिर गया, लेकिन धूम्रपान करने के कारण उसे हार्ट अटैक आ गया और वह वहीं मर गया। कार्ल ने झटपट उसे कूड़ेदान में डाल दिया और साफ सफाई कर दी। अब उसे पता चला कि बिग ब्रदर और कॉटन सिस्टर ही उसके पीछे हैं। साथ ही एक ऑर्डर में एडवर्ड नाम के ग्राहक की जानकारी भी थी। एडवर्ड एक अमीर आदमी था जो खुद को बचाने के लिए $1.5 लाख ट्रांसफर कर चुका था। कार्ल सीधे उनके ठिकाने पर पहुंचा। पहले उसने मांस में नींद की दवा मिलाई, फिर अचानक हमला किया, लेकिन बिग ब्रदर ने उसे पीट दिया। मुश्किल से लड़ते हुए कार्ल ने खिड़की के पास की लोहे की कुंडी से उसे घायल कर दिया और बंदूक निकालकर गोली मार दी। फिर उसने घर में आग लगा दी और आगे बढ़ा। अब बारी थी कॉटन सिस्टर की, जो जानती थी कि अब वह बचेगी नहीं, इसलिए उसने कार्ल से अंतिम भोजन की विनती की। इस बार कार्ल ने दया दिखाई, लेकिन उसका अगला लक्ष्य था एडवर्ड, जो हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी में रहता था। इसलिए कार्ल ने उसके घर की चाबी की नकल बनवाई और फिटनेस क्लब में उसे ट्रैक किया। जब सही मौका मिला उसने घर में घुसकर एडवर्ड से पूछा कि सारा प्लान किसका था। एडवर्ड ने एक और $1.5 लाख ट्रांसफर किए, लेकिन कार्ल ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि वह समझ गया कि एडवर्ड बस चैन से जीना चाहता है। कहानी के अंत में कार्ल जानता है कि चाहे वो कितना भी छुपे, उसके गुनाहों का पीछा कभी नहीं छूटेगा। उसने जितनों को मारा उतने ही दुश्मन बनाए। अब वह हर वक्त तैयार रहता है, क्योंकि एक बार हत्यारा बना तो जिंदगी भर सुकून नहीं मिलता।